प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी किसी अन्य विषय पर हमसे आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अथवा मैसेज भेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दर्शकों, लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 9140819264। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा। दर्शकों, राहु अगर कुंडली में अच्छा है तो रंक से राजा बना सकता है। जातक को कुछ ही दिन में रंक से राजा बना सकता है, अर्श से फर्श पर पहुंचा सकता है। और अगर राहु खराब है कुंडली में तो फर्श से अर्श पर पहुंचाने में भी देर नहीं लगती। इसलिए दर्शकों, आज हम राहु के विषय में चर्चा करेंगे कि सूर्य की महादशा यदि किसी जातक की कुंडली में चल रही है, किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें राहु की अंतर्दशा है तो क्या फल होगा उसका। आइए देखते हैं। सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा, हमारा शीर्षक है कि सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो तो उसका क्या फल होता है। 5.5 बिंदु हमने इसके लिए निर्धारित किया है। राहु लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो तब क्या फल होता है। राहु शुभ ग्रह से युत या शुभ नवांश में हो उसका क्या फल होता है। राहु लग्न से 3, 6, 10, 11 अर्थात उपचय भाव 3, 6, 10, 11 माने जाते हैं। 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव हैं। राहु लग्न से 3, 6, 10, 11 में हो तो क्या फल देता है, अच्छा फल देगा या खराब फल देगा। या योग कारक ग्रह से राहु युत हो, राहु योग कारक ग्रह से युत हो तब क्या फल उसका होगा। योग कारक ग्रह कब होगा, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और सूर्य पंचमेश है, योग कारक है सूर्य, और राहु के साथ चतुर्थ भाव में बैठ जाए। यहाँ राहु के साथ चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हो पंचमेश होकर के, तो सूर्य यहाँ योग कारक होगा। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश होने के कारण योग कारक होगा। योग कारक हो करके राहु के साथ युत हो तब क्या फल होगा। दशापति से शुभ स्थान में राहु स्थित हो, दशापति मान लीजिए सूर्य यहाँ स्थित है तो इससे शुभ स्थान में स्थित हो। शुभ स्थान कौन होते हैं, केंद्र और त्रिकोण, चारों केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण। इनमें कहाँ से, लग्न से नहीं, दशापति से, जहाँ सूर्य बैठा हुआ है वहाँ से दशापति से शुभ स्थान में राहु हो तब क्या फल होगा, अच्छा फल देगा या खराब फल देगा। चौथा पॉइंट है दशेश से राहु 12, 8 में बलहीन हो। दशेश से, दशेश अर्थात महादशानाथ सूर्य से राहु 12वें भाव में स्थित हो या 8वें भाव में स्थित हो और बलहीन हो, कमजोर हो, निर्बल हो। ऐसी स्थिति में राहु क्या फल देगा, अच्छा फल देगा या खराब फल देगा। पांचवा और अंतिम पॉइंट है कि राहु यदि 2, 7 में हो अर्थात दूसरा और 7वां भाव, लग्न से दूसरा और 7वां भाव क्या होता है, मारक स्थान होता है। तो राहु यदि 2, 7 में हो अर्थात द्वितीय स्थान में या सप्तम स्थान में, मारक स्थान में राहु, या मार्केश से युक्त हो, मार्केश से युक्त द्वितीय भाव में जो राशि हो उसका स्वामी से युक्त हो, या सप्तम भाव में जो राशि हो उसके स्वामी से युक्त हो तो उसका क्या फल होगा। आज इन्हीं 5 बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। दर्शकों, आइए देखते हैं। राहु लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, पहले पॉइंट पर राहु लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो। मान लीजिए लग्न त्रिकोण, मान लीजिए राहु यहाँ बैठा हो, मेष लग्न की कुंडली है, राहु लग्न में बैठा हो, या फिर राहु चतुर्थ भाव में बैठा हो, या राहु सप्तम भाव में बैठा हो, या फिर राहु सप्तम भाव में बैठा हो, या राहु दसम भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, इन भाव में बैठा हो, या फिर त्रिकोण में हो, यहाँ राहु बैठा हो, या भाग्य स्थान पर हो, शुभ स्थान में। राहु लग्न से केंद्र में हो, केंद्र 1, 4, 7, 10 यहाँ बैठा हो, इन भाव में बैठा हो,
राहु इन भावों में बैठा हो या त्रिकोण में हो, त्रिकोण 5 और 9 में हो, इन भावों में राहु अच्छा फल देता है। क्या फल देगा? राहु अपनी जब सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी, राहु की अंतर्दशा जैसे ही प्रारंभ होगी 2 मास तक जातक को कष्ट मिलेगा। किस प्रकार का कष्ट मिलेगा? धन हानि की संभावना होगी, चोरी का भय होगा, कोई सामान चुरा ले जाए, कोई घर में चोरी हो जाए, सर्प का भय होगा, घर में सर्प निकलने लगते हैं अचानक, या शरीर में फोड़ा फुंसी आदि होने लगते हैं, व्रण होने लगता है। 2 महीने तक सूर्य की महादशा में सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा जब प्रारंभ होगी तो प्रथम 2 मास तक ये स्थितियां होगी और स्त्री पुत्र को कष्ट भी हो सकता है। राहु लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, शुभ स्थान पर बैठा हो तो अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन दर्शकों केवल अच्छा फल ही नहीं देता, स्त्री पुत्र को 2 महीने तक शुरुआत के कष्ट भी हो सकता है और चोर का भय, सर्प का भय, शरीर में फोड़ा फुंसी का भय आदि हो सकता है, लेकिन 2 महीने के बाद शुभ फल होता है। सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा के 2 महीना तक तो कष्टपूर्ण होगा, लेकिन 2 महीने के बाद हर प्रकार का लाभ और सुख प्राप्त होगा जातक को। अगर केंद्र और त्रिकोण में राहु बैठा है, सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा है तो मान लीजिए, अब देखिए सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये स्थितियां हैं। अब सूर्य पंचमेश है, मान लीजिए सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा है और सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। मान लीजिए राहु कहाँ बैठा है? 10वें भाव में बैठा हुआ है यहां पर, तो राहु लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो। अब देखिए लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है राहु, 10वें भाव में बैठा हुआ है और सूर्य से भी 7वें भाव में बैठा हुआ है, सूर्य से भी केंद्र में है राहु, तो सूर्य भी अच्छा है, पंचमेश होकर के सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है, योग कारक है सूर्य भी अच्छा है। सूर्य की दशा में राहु की अंतर्दशा है, राहु 10वें भाव में 10वें का राहु वैसे भी बहुत बलवान होता है और 10वें का राहु अकेला बैठा हो 10वें भाव में, लग्न से 10वें भाव में राहु यदि अकेला बैठा हो तो चाहे भी जिस भी ग्रह की महादशा हो, राहु ज्यादातर अच्छा फल देता है। तो दर्शकों यहां देखिए राहु लग्न से 10वें भाव में बैठा है, सूर्य योग कारक होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में राहु निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। हाँ, 2 महीने तक शुरुआत के जैसे ही सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा प्रवेश करेगी 2 महीने तक जातक को कुछ कष्ट जरूर मिलेगा, स्त्री पुत्र को कष्ट मिलेगा, चोरी का भय होगा, घर में चोरी का भय होगा या कहीं गए हैं वहाँ चोरी का भय होगा, या शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, फोड़ा फुंसी आदि से परेशान होंगे, सर्प का भय होगा, घर में अचानक सर्प निकलने लगेंगे, सर्प से डर होगी। दर्शकों 2 महीने तक ये स्थिति होगी जब सूर्य की महादशा में जैसे ही राहु की अंतर्दशा प्रवेश करेगी, 2 महीने के बाद हर प्रकार का सुख और लाभ जातक को प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य भी अच्छा है, योग कारक है, राहु भी 10वें भाव में है, केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में राहु होगा, राहु लग्न से केंद्र त्रिकोण में होगा तो शुभ फल देता है। तो 2 महीने तक कष्ट देगा, लेकिन उसके बाद सुख और लाभ प्राप्त होगा। जब तक सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा होगी तब तक उसे सुख और लाभ प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट है, राहु शुभ ग्रह से युत या शुभ नवांश में हो। राहु शुभ ग्रह से युत हो अर्थात राहु के साथ में या बृहस्पति बैठा हो या शुक्र बैठा हो या बुध बैठे हो या शुभ चंद्रमा बैठा हो। दर्शकों शुभ ग्रह होगा तो अच्छा फल देगा, राहु जरूर उन ग्रहों का नुकसान करेगा, लेकिन राहु के लिए शुभ ग्रह अच्छा होंगे अगर राहु के साथ में बैठे हैं।
राहु शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ नवांश में हो। नवांश कुंडली क्या होती है, अगले हम वीडियो में बना करके आपको दिखाएंगे कि नवांश में कुंडली, नवांश में ग्रह कैसे होते हैं। या फिर यही देख लीजिए, मान लीजिए राहु यहाँ लग्न, ये लग्न कुंडली है, ये लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली 16 वर्ग होते हैं, पहली लग्न कुंडली होती है। और नवांश कुंडली मान लीजिए किसी जातक की है, तो नवांश कुंडली में अगर यहाँ लग्न में, लग्न कुंडली में राहु 10वें भाव में बैठा हुआ है मकर राशि में, लेकिन मान लीजिए कि नवांश कुंडली है, नवांश कुंडली में राहु शुभ नवांश में अर्थात बृहस्पति के नवांश में हो। मान लीजिए राहु यहां बैठा हो, नवांश कुंडली में राहु, लग्न कुंडली में राहु 10वें भाव में है, लेकिन नवांश कुंडली में राहु शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति होगी तब क्या फल देगा राहु, सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा होगी, राहु शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ नवांश में हो, ऐसी स्थिति हो। शुभ ग्रह से युक्त भले न हो, लेकिन नवमांश कुंडली में राहु शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, तब क्या फल होगा, ऐसी दशा में आरोग्य होगा, शरीर में कोई रोग नहीं होगा जातक को। अगर रोग होगा तो उस स्थिति में जल्दी ठीक हो जाएगा। संतोष होगा जातक को, और राजा की कृपा का सुख प्राप्त होगा, राजा की कृपा से जातक को सुख प्राप्त होगा। दर्शकों, सूर्य मान लीजिए मेष लग्न की ही कुंडली है, सूर्य पंचमेश होकर के 4th भाव में बैठा हुआ है, और राहु 9वें भाव में मान लीजिए बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है राहु 9वें भाव में बृहस्पति के साथ में ही बैठा हुआ है, बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है लग्न कुंडली में। कौन सी कुंडली है, लग्न कुंडली में। लग्न कुंडली में सूर्य की महादशा में राहु भाग्य स्थान पर, लग्न से भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति होगी तो जातक शरीर से निरोग होगा, जातक को संतोष होगा, जितना परिश्रम करेगा, परिश्रमी तो बहुत होगा। दर्शकों, राहु की महादशा में व्यक्ति सोते समय भी उसका दिमाग चलता रहता है, ये माना जाता है। हर समय कर्म क्रियाशील रहता है, जातक बैठता नहीं, उसे आलस्य नहीं होती राहु की दशा में। तो जो राहु की दशा होगी और राहु सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा होगी, तो जातक के शरीर में कोई रोग नहीं होगा, आलस्य नहीं होगी, और दिन रात परिश्रम करने की कोशिश करेगा, अपनी उन्नति के लिए दिन रात परिश्रम करने की कोशिश करेगा, लेकिन जितना मिल जाएगा उसमें उसको संतोष होगा, क्योंकि सूर्य की महादशा में राहु शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो उसे संतोष होगा और वो हर प्रकार से सुखी होगा, और शासन प्रशासन से भी उसे सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। अब आइए देखते हैं तीसरे पॉइंट पर, लग्न से 3, 6, 10, 11 में राहु हो, या योगकारक ग्रह से राहु युक्त हो, या दशापति से शुभ स्थान में राहु हो, तब क्या फल होगा। लग्न से 3, 6, 11 में राहु हो, तब क्या फल होगा। योग कारक ग्रह से राहु युक्त हो, तब क्या फल होगा। और दशापति से शुभ स्थान में राहु हो, तब क्या फल होगा। दर्शकों, लग्न से 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान कहा जाता है। कौन सा स्थान, 3, 6, 10, 11 उपचय, इसको बोलते हैं हम उपचय स्थान। उपचय हर जगह आपको पुस्तक में लिखा नहीं मिलेगा 3, 6, 10, 11। लग्न से उपचय में राहु हो तब क्या होगा, तो ये जानना जरूरी है कि उपचय कौन कौन से भाव होते हैं। 3 लग्न से 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये उपचय कहे जाते हैं। तो लग्न से 3, 6, 10, 11 में राहु हो तब क्या फल होगा। मान लीजिए तृतीय भाव में मेष लग्न की कुंडली किसी जातक की है और तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है। यहाँ सूर्य मान लीजिए पंचम में ही बैठा हुआ है अपने भाव में स्वगृही होकर के, और राहु कहाँ बैठा है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है, या फिर राहु यहाँ बैठा हुआ है, 6ठे भाव में राहु बैठा हुआ है, या 10वें भाव में राहु हो, या 11वें भाव में राहु हो। इन भावों में राहु होगा। लग्न से 3, 6, 10 और 11 इन भावों में राहु होगा,
तब क्या फल होगा? जातक को हर प्रकार का सुख होगा। हाँ, स्त्री और पुत्र को कुछ न कुछ कष्ट अवश्य होगा राहु की दशा में। राजा से आदर प्राप्त होगा, भाग्य की वृद्धि होगी, यश और लाभ मिलेगा जातक को, और घर में मांगलिक कार्य भी हो सकता है। जातक के पुत्र प्राप्ति का भी योग बनेगा। मेष लग्न की, मान लिया हमने कि मेष लग्न की किसी जातक की कुंडली है और उसमें राहु कहाँ बैठा हुआ है? छठा भाव खराब स्थान माना जाता है, लेकिन राहु छठे भाव में बैठा हुआ है। सूर्य से द्वितीय स्थान में है राहु, लग्न से छठे स्थान में राहु है। सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य योग कारक है। राहु छठे भाव में खराब स्थान पर बैठा हुआ है, रोग ऋण रिपु के स्थान पर बैठा हुआ है। लेकिन ऐसी दशा में जातक को, अगर सूर्य की महादशा है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, खराब स्थान पर छठे भाव में भले राहु बैठा हुआ है, लेकिन राहु छठे भाव में अच्छा फल देगा। राजा से आदर प्राप्त होगा, भाग्य की वृद्धि होगी, यश और लाभ प्राप्त होगा। जातक कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, यश प्राप्त होगा, और जो व्यापार व्यवसाय करेगा जातक, उससे उसे लाभ प्राप्त होगा, किंतु स्त्री और पुत्र को कष्ट प्राप्त होगा। दर्शकों, आपने देखा कि राहु लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो और सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो, तब 2 महीने तक कष्ट होता है। स्त्री पुत्र को भी कष्ट होगा, शरीर में फोड़ा फुंसी निकलेंगे, चोरी का भय होगा, आदि अनेक प्रकार के 2 महीने तक कष्ट होंगे। और यहाँ देखिए, लग्न से 3, 6, 10, 11 में राहु हो, उपचय स्थान में राहु हो, तब भी स्त्री पुत्र को कष्ट होता है। हर प्रकार का उसे लाभ भी दिखाई दे रहा है, भाग्योन्नति होगी जातक की, राजा से सम्मान मिलेगा, शासन प्रशासन से उसे सहयोग मिलेगा, समाज से उसे प्रतिष्ठा मिलेगी, यश कीर्ति मिलेगी, लाभ होगा। अगर वो व्यापार कर रहा है तो लाभ होगा, लेकिन स्त्री पुत्र को यहाँ भी कष्ट होगा। अगर लग्न से छठे भाव में राहु बैठा है, सूर्य की महादशा है तब। दर्शकों, अब देखते हैं, योग कारक ग्रह से राहु युत हो तब क्या फल होगा। योग कारक ग्रह, हमने पहले ही आपसे कहा कि सूर्य यहाँ योग कारक है। सूर्य पंचमेश होने के कारण योग कारक है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश है, त्रिकोण का स्वामी है, पंचम भाव में सिंह राशि है, सिंह का स्वामी सूर्य होता है, इस कारण सूर्य योग कारक है। राहु योग कारक ग्रह से युत हो, योग कारक ग्रह से युत हो मतलब सूर्य से युत हो करके या तो लग्न में बैठा हो, यहां सूर्य और राहु बैठे हों। सूर्य और राहु अगर लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य और राहु, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य और राहु लग्न में बैठे हों, तो दर्शकों वही फल होगा जो 3, 6, 10, 11 में बैठने पर होगा। अर्थात जातक को राजा से सहयोग मिलेगा, शासन प्रशासन से सहयोग मिलेगा, शासन प्रशासन से सहयोग मिलेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी जातक की, लेकिन स्त्री और पुत्र को कष्ट होगा। अब देखिए, यहाँ तो विशेष रूप से स्त्री और पुत्र के लिए कष्टकारी है, क्योंकि सप्तम भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। अगर पुरुष की कुंडली है तो सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, और सूर्य पंचमेश है, संतान भाव का स्वामी है, राहु के साथ पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ तो निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति है, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य और राहु लग्न में बैठे हुए हैं और सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, तो निश्चित रूप से स्त्री और पुत्र को कष्ट होगा। लेकिन सूर्य यहाँ उच्च का है, योग कारक ग्रह है, राहु भी केंद्र में बैठा हुआ अच्छा फल देता है केंद्र में। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन से जातक को सहयोग मिलेगा, जातक की पदोन्नति होगी, भाग्योदय होगी, उच्च नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे जातक के, और जातक की कीर्ति फैलेगी, लाभ होगा, उसे नौकरी से लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा, खेती गृहस्थी से लाभ होगा, जिस भी चीज में हो, जिस फील्ड में है वहाँ से उसे लाभ होगा, लेकिन स्त्री पुत्र को कष्ट होगा। दर्शकों, अब आइए हम देखते हैं कि
दशापति से शुभ स्थान में राहु हो तब क्या फल होगा। दशापति से शुभ स्थान, केंद्र से नहीं कहा, लग्न से नहीं कहा जा रहा है, दशापति से शुभ स्थान में राहु हो। अब दशा किसकी चल रही है, सूर्य की, और सूर्य मान लीजिए लग्न में बैठा हुआ है, सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, सूर्य से शुभ स्थान में। शुभ स्थान कौन होते हैं, केंद्र और त्रिकोण। अब सूर्य से केंद्र कौन होगा, लग्न से केंद्र, लग्न में बैठा है तो केंद्र त्रिकोण तो वही होंगे, चतुर्थ 4 7 10 5। अगर मान लीजिए सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, मेष लग्न की कुंडली है, हमने मान लिया कि मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और दशापति से शुभ स्थान में राहु हो। अब दशापति कौन हो गया, महादशा, दशापति का मतलब महादशानाथ, सूर्य, सूर्य की महादशा, सूर्य से शुभ स्थान में अर्थात 1 4 7 10 में बैठा हो। राहु या तो यहाँ बैठा हो, या फिर यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, तब दशापति से शुभ स्थान में राहु, या त्रिकोण में हो। यहां से त्रिकोण कौन होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया त्रिकोण, यहां राहु बैठा हो। लग्न से त्रिकोण 5 और 9 होते हैं, ऐसे दशापति से त्रिकोण कौन होगा, 1 2 3 4 5, 8वां भाव, लग्न से 8वां भाव और सूर्य से 5वां भाव, और सूर्य से 9वां भाव कौन होगा, 5 6 7 8 9, 12वां भाव, यहां राहु बैठा हो। सूर्य से 5वें और 9वें भाव में राहु हो, शुभ स्थान में राहु हो, सूर्य से केंद्र में हो या त्रिकोण में राहु बैठा हो, दशापति से शुभ स्थान में राहु हो। इसका मतलब सूर्य से त्रिकोण या केंद्र में राहु हो। अगर ऐसी स्थिति में राहु है सूर्य से केंद्र या त्रिकोण में तो भी अच्छा फल देगा। प्रथम दृष्टया आप यहाँ देखिए, लग्न से राहु अष्टम भाव में है, खराब फल इसे देना चाहिए, 6 8 12 में खराब फल देते हैं। आगे यहाँ लिखा भी हुआ है, चौथा पॉइंट, दशेश से राहु 12 8 में हो। तो अब यहाँ देखिए लग्न से 8 और 12 में राहु हो, लग्न से 8 और 12 में राहु, तो प्रथम दृष्टया खराब होना चाहिए, खराब फल इसे दे। लेकिन महादशानाथ से त्रिकोण में है, पंचम में और 9वें भाव में बैठा हुआ है, इसलिए ये खराब फल नहीं देगा। यहाँ नीच राशि में है, 12वें भाव में राहु नीच, लग्न से 8वें भाव में राहु वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, सर्वथा इसे खराब फल देना चाहिए। लेकिन महादशानाथ से ये पंचम भाव में है, त्रिकोण में है, इसलिए उतना खराब फल नहीं देगा जितना कि इस सोचा जाता है कि लग्न से अष्टम में नीच का होकर के बैठा है। अगर महादशानाथ से भी अष्टम में होता, महादशानाथ से भी अष्टम में होता है या 12वें भाव में होता तो खराब फल देता, निश्चित रूप से खराब फल देता। लेकिन दर्शकों यहाँ देखिए, लग्न से भले ही अष्टम भाव में है, नीच का है, लेकिन सूर्य से त्रिकोण में है, महादशानाथ से त्रिकोण में है अंतर्दशानाथ राहु, इस कारण से उतना खराब फल नहीं देगा जितना कि इसे वास्तव में नैसर्गिक रूप में देता है अपने। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है, 12वां भाव बंधन का है, व्यय का है, 12वें भाव में, लग्न से 12वें भाव में बैठा हुआ है राहु, लेकिन सूर्य से त्रिकोण में है, 9वें भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सूत्र हमारा है कि दशापति से शुभ स्थान में राहु हो, तो दशापति से शुभ स्थान में 5वां और 9वां शुभ स्थान माने जाते हैं, इस कारण से इतना खराब फल नहीं देगा, राहु मध्यम फल देगा। क्योंकि लग्न से 8 और 12 में है इसलिए बहुत अच्छा भी नहीं देगा, सर्वोत्तम फल नहीं देगा, लेकिन सूर्य से पंचम और नवम में है, इसका मतलब मध्यम फल देगा। जैसे लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर वो उच्च का बैठा हुआ है तो मध्यम फल देता है। वो लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है और नवमांश कुंडली में वो उच्च का बैठा हुआ है तो वो न नीच का फल देगा न उच्च का फल देगा, वो किसका फल देगा, मध्यम फल देगा। वैसे ही राहु यहाँ लग्न से अष्टम भाव में बैठा, अपनी नीच राशि वृश्चिक में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य से ये पंचम में है, त्रिकोण में है, इस कारण से मध्यम फल देगा, न नीच का फल देगा न ऊंच का फल देगा, ये मध्यम फल देगा। दर्शकों अब आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट, दशेश से राहु 12 8 में हो, बलहीन हो,
अब यहीं देख लीजिए, दशेश से राहु 12-8 में है, दशेश से राहु 12-8 में हो तो बलहीन होता है, दशेश से राहु 12-8 में हो तब क्या फल होगा, बलहीन हो तब क्या फल होगा। चौथा पॉइंट है कि दशेश से अर्थात महादशानाथ से 12वें और 8वें भाव में राहु तब क्या फल देगा। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। अब सूत्र है हमारा, चौथा पॉइंट है दशेश से राहु 12-8 भाव में हो। लग्न से 12-8 नहीं कहा जा रहा है, इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा। दशेश से जब कहा जाए तो जहां पर महादशानाथ बैठा हुआ है उससे गिना जाएगा। मान लीजिए महादशानाथ सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, महादशानाथ सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, या फिर सूर्य त्रिकोण में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है सूर्य। सूर्य मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश होकर के 9वें भाव में बृहस्पति के घर में मित्र की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य योग कारक है, सूर्य की महादशा चल रही है। दशेश से राहु 12-8 में बैठा हो। अब 12वां भाव कौन सा होगा राहु का, ये भाव 12वां होगा, यहाँ बैठा हो राहु। गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें भाव में राहु बैठा हो। दशेश से, लग्न से नहीं कहा जाए, दशेश से महादशानाथ से 12वें भाव में बैठा हो और बलहीन हो, निर्बल हो, अर्थात या तो नीच में बैठा हो या शत्रु राशि में बैठा हो। अब यहाँ देखिए शत्रु नीच के बैठा हुआ है, राहु अपनी नीच राशि में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, नीच के यहाँ 12वें भाव में नीच राशि में। दशेश से राहु 12-8 में हो, बलहीन हो, दशेश से 12वें भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति होगी तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में हर प्रकार का कष्ट जातक को मिलेगा। जितना जब विपत्ति आती है जैसे तो चारों तरफ से कष्ट आते हैं, वैसे ही समझ लीजिए बंधन होगा, जहां रह रहा है वहां से उसे भागना पड़ेगा, चोर सर्प आदि का भय होगा, शरीर में फोड़ा फुंसी होंगे। स्त्री, लेकिन जो चीजें यहाँ थी, राहु लग्न से केंद्र और त्रिकोण में था, 3 6 10 में था तो कष्ट था और चीज़ों का कष्ट था, शरीर में कष्ट था, राजा से भय था उसे, सब चीज़ का। 2 महीने तक राहु लग्न से केंद्र त्रिकोण में था, तब भी महादशा, सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा जब प्रारंभ हुई 2 महीने तक हर प्रकार का कष्ट था। हर राहु की दशा में 2 महीने तक कष्ट था, उसके बाद सुख हुआ। यहाँ भी देखिए दशेश से राहु 12-8 में बलहीन है, तब भी हर प्रकार का कष्ट है, उसे जेल भी हो सकती है, बंधन भी हो सकता है। सूर्य 12वें सूर्य से 12वें भाव में राहु नीच राशि में बैठा है, बंधन हो सकता है, जेल हो सकता है, उसे चोर का भय होगा, घर में चोरी हो सकती है, शरीर में नाना प्रकार के रोग होंगे, व्रण होंगे, फोड़ा फुंसी होंगे, घर में कष्ट होगा, खेती बाड़ी में जो कुछ खेती में फार्म हाउस में जो कुछ बोएगा, फसल अच्छी बोएगा, खाद पानी समय से देगा, लेकिन इसके बावजूद भी हानि होगी, नुकसान होगा, किसी प्रकार से उसे फल अच्छा नहीं दिखाई देगा, क्षय हो सकता है। अगर वो अपनी सावधानी नहीं रखेगा तो ऐसी स्थिति में उसे टीबी का रोग हो सकता है, अतिसार हो सकता है। लेकिन दर्शकों, इतना सब होने के बावजूद भी स्त्री और पुत्र को सुख होगा, स्त्री और पुत्र की वृद्धि होगी। सूर्य से राहु, महादशानाथ से राहु 12वें भाव में अपनी नीच राशि में बैठा हो तो हर प्रकार का कष्ट होगा, लेकिन स्त्री और पुत्र की वृद्धि होगी, स्त्री और पुत्र को सुख होगा। अगर पुत्र नहीं है उसे तो पुत्र की प्राप्ति होगी, विवाह हुआ है पुत्र नहीं हो रहा, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, स्त्री को सुख होगा, लेकिन अन्य चीज़ों का उसे हानि उठानी पड़ेगी। सूर्य से 12वें, यही स्थिति 8वें भाव में सूर्य से है तब भी होगी। अब देखिए सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए राहु यहाँ से 8वें भाव में बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ बैठा हुआ है राहु,
लग्न से चतुर्थ भाव में है राहु, लेकिन सूर्य से 8वें भाव में बैठा हुआ है। सूर्य से महादशानाथ से राहु अष्टम भाव में है, राहु केंद्र में है, लेकिन सूर्य से महादशानाथ से कहाँ बैठा हुआ है? अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कि किस लग्न की कुंडली है, नीच का होकर के राहु यहाँ बैठा हो, अपनी नीच राशि में राहु चतुर्थ भाव में बैठा हो। राहु की नीच राशि कौन सी होती है? वृश्चिक राशि, और वृष राशि उच्च का। इसमें मतभेद है, कुछ विद्वान मिथुन में राहु को उच्च का मानते हैं, कुछ को वृष में उच्च का मानते हैं। तो राहु की नीच राशि कौन सी होगी? राहु की नीच राशि वृश्चिक राशि होगी। मान लीजिए चतुर्थ भाव में राहु वृश्चिक राशि में बैठा है, तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली में राहु कहाँ बैठा हुआ है? चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यहाँ अपनी नीच राशि में। और सूर्य कहाँ का मालिक है? सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य लग्नेश है, और लग्नेश होकर भाग्य स्थान पर सूर्य बैठा हुआ है। यहाँ देखिए सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ, उच्च का होकर के सूर्य यहाँ बैठा हुआ अपनी उच्च राशि में, लग्नेश होकर बैठा। सूर्य सर्वथा योग कारक है, अति शुभ है। सूर्य की महादशा चल रही है, लेकिन राहु अपनी नीच राशि में चतुर्थ भाव में बैठा है, भूमि भवन वाहन के स्थान पर बैठा है, सुख स्थान पर बैठा है। तो जैसे ही सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा आएगी, वैसे ही जातक के जीवन में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? वही हर प्रकार का जातक को कष्ट मिलेगा, चोरी का भय होगा, शासन प्रशासन से उसे कष्ट मिलेगा, जेल योग बनेगा। अब देखिए लग्न से राहु केंद्र में बैठा हुआ है, इसे अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन महादशानाथ से अष्टम भाव में बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 महादशानाथ से अष्टम भाव में है और अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। भले ही लग्न से केंद्र में है, लेकिन बहुत अच्छा फल नहीं देगा। निश्चित रूप से ये बंधन का योग बनाएगा, जातक को जेल भी हो सकती है या जेल का योग बनेगा। हो सकता है लग्न से केंद्र में है राहु तो जेल जाकर के भी लौट आए, ऐसा हो सकता है, या जेल का योग बने, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो बच जाए जेल जाने से, लेकिन योग जरूर बनेगा बंधन का। अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भले ही केंद्र में राहु बैठा है, लेकिन महादशानाथ से अष्टम भाव में है, इसलिए जरूर जेल होगी, इसमें दो राय नहीं। अगर पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, पापक ग्रह की युति हो जाए यहाँ राहु के साथ में, मान लीजिए मंगल की युति यहाँ हो जाए, मंगल या केतु की राहु के साथ में मान लीजिए नीच का चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, चंद्रमा द्वादशेष होकर नीच का चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया, क्षीण चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, तो यहाँ देखिए द्वादशेष है, बेभाव का स्वामी है, जेल का स्वामी है चंद्रमा, और राहु के नीच का राहु के साथ में बैठ गया, सूर्य से अष्टम में है राहु, क्षीण चंद्रमा के साथ में है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक को जेल होगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है दर्शकों। लेकिन स्त्री पुत्र को सुख होगा, यहाँ भी पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि दशेश से राहु अष्टम भाव में है, बलहीन है, निर्बल है, सब प्रकार का कष्ट होगा, लेकिन स्त्री पुत्र को सुख होगा। दर्शकों राहु यदि 2-7 में हो या मार्केश से युक्त हो, 5वां पॉइंट है, राहु यदि 2-7 में हो या मार्केश से युक्त हो तब क्या फल होगा। राहु 2-7 में, 2-7 कौन से भाव होते हैं? कुंडली का दूसरा और 7वां भाव मारक स्थान होता है। तो मारक स्थान पर राहु बैठा हो या मार्केश के साथ में हो, द्वितीयेश और सप्तमेश के साथ राहु बैठा हो, ऐसी स्थिति में जातक को शारीरिक कष्ट मिलेगा, अपमृत्यु का भय होगा, अर्थात मृत्युवत कष्ट जातक को हो सकता है। मान लीजिए ये सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इस प्रकार से राशियां हैं। राहु यदि 2-7 में हो
या मार्केश से युक्त हो। 2 7 में हो, मान लीजिए राहु यहाँ बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठा हो, सूर्य की महादशा है, सूर्य त्रिकोण में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है सूर्य, लग्नेश होकर के सूर्य त्रिकोण में बैठा हुआ है, सूर्य बहुत अच्छा है, महादशानाथ बहुत अच्छा है। लेकिन राहु कहाँ बैठा हुआ है? राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, लग्न से द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है। और या फिर राहु सप्तम भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, मारक स्थान पर बैठा हो, ऐसी स्थिति होगी तब जातक को अपमृत्यु का भय होगा, चोट चभेट दुर्घटना का भय होगा, चोट लगेगी जातक को। अगर पापक ग्रह की दृष्टि और युति कहीं राहु के साथ में हो गई तो निश्चित रूप से दुर्घटना का शिकार होगा जातक, मृत्युवत कष्ट मिलेगा जातक को। दर्शकों देखिए, यहाँ लग्न से द्वितीय भाव है, लेकिन सूर्य से कौन सा भाव है? 1 2 3 4 5 6 छठवां भाव है। अभी आपने यहाँ देखा कि लग्न से 3 6 10 11 में राहु हो, उपचय स्थान पर राहु हो, तब क्या फल होता है? राजा से आदर प्राप्त होता है, भाग्य की वृद्धि होती है, समाज से उसे यश प्राप्त होता है और लाभ प्राप्त होता है। लेकिन स्त्री पुत्र को कुछ कष्ट प्राप्त होता है। तो लग्न से छठे भाव में राहु बैठा हुआ है और यहाँ लग्न से कौन सा ही भाव है? एकादश भाव है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? लग्न से द्वितीय है और सूर्य से छठा और 11वां भाव है। अब ये सूत्र लागू होगा कि ये सूत्र लागू होगा? बताइए। राहु यदि 2 7 में हो या मार्केश से युक्त हो, ये लग्न से कहा जा रहा है, यहाँ सूर्य से नहीं कहा जा रहा है, यहाँ लग्न से राहु लग्न से राहु यदि दूसरे भाव में या 7वें भाव में हो, लग्न से द्वितीय या 7वें भाव में हो, सूर्य से यहाँ महादशानाथ से मतलब नहीं है। महादशानाथ अगर अच्छा है तो कुछ न कुछ बचाव करेगा, लेकिन अगर महादशानाथ खराब है तो बचाव नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर राहु लग्न से द्वितीय भाव में बैठा है, सूर्य की महादशा है, राहु की अंतर्दशा है, सूर्य और राहु आपस में शत्रु हैं, ग्रहण योग बनाते हैं, अगर साथ में हो तो सूर्य का राहु शत्रु है। ऐसी स्थिति में अगर सूर्य की महादशा में होगी, सूर्य चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन राहु अगर मारक स्थान पर बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि नहीं है, पापक ग्रहों की युति दृष्टि है, तो निश्चित रूप से मृत्युवत कष्ट मिलेगा। कई बार आपने देखा कि घर में हर प्रकार से सुख शांति होती है, जीवन बड़ा मस्त होता है लोगों का, लेकिन कहीं यात्रा में गए, अचानक रास्ते में दुर्घटना हो गई, काल कवलित हो गए, दुर्घटना में ऑन स्पॉट डेथ हो गई। कब ये स्थितियां कब बनती हैं? जब इस प्रकार की स्थिति हो, मान लीजिए उसके सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य अच्छा है कुंडली में, लेकिन राहु मारक स्थान पर बैठा है, द्वितीय लग्न से द्वितीय और सप्तम स्थान, द्वितीय या सप्तम स्थान में बैठा है, पापक ग्रहों से युक्त दृष्टि भी हो गया है। ऐसी स्थिति में ये सब कंडीशन बनती है कि घर में हर प्रकार की सुख शांति है, जीवन बड़ा मस्त है, अच्छी सरकारी नौकरी में जातक है, अधिकारी है, लेकिन यात्रा में गया, कहीं बीच में दुर्घटना हो गई और ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है। भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर इस प्रकार का योग है तो ऐसी स्थितियां बनती हैं, बन सकती हैं। दर्शकों, सप्तम भाव में हो या मार्केश से युक्त, अब यहां देखिए राहु द्वितीय सप्तम में मारक स्थान, प्रबल मारक स्थान है, दूसरा और सप्तम भाव। अब कह रहे हैं अगला पॉइंट है इसी में, इसी का दूसरा भाग है कि लग्न से राहु द्वितीय सप्तम में हो, जो हमने दिखाया आपको मारक स्थान पर राहु, या मार्केश से युक्त हो, द्वितीय में जो राशि है या सप्तम में जो राशि उसके स्वामी के साथ राहु बैठा हो। मान लीजिए कि राहु यहाँ बैठा हुआ, अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है, राहु यहाँ बैठा हुआ है अष्टम स्थान पर, और द्वितीयेश के साथ में बैठा। द्वितीयेश कौन होगा यहाँ? द्वितीय भाव में 6 गिनती, 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या का स्वामी बुध, बुध के साथ में यहाँ राहु बैठा हुआ है। सूर्य की महादशा है, सूर्य लग्नेश होकर अपनी उच्च राशि में भाग्य स्थान पर बैठा है, लेकिन राहु की अंतर्दशा है, राहु सूर्य से भी 12वें भाव में है, लग्न से यहाँ लग्न से 8वें भाव में राहु बैठा हुआ है, और बुध के साथ द्वितीय मार्केश के साथ में बैठा,
सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केश के साथ होना चाहिए, सूर्य की महादशा हो और मार्केश के साथ में राहु बैठा हो। अब यहाँ देखिए, राहु अष्टम भाव में बैठा है, बुध के साथ द्वितीय मार्केश के साथ में बैठा हुआ है, और बुध अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, मीन राशि में। बुध मार्केश भी है और नीच राशि में है और भी कमजोर है, अष्टम भाव में बैठा, खराब स्थान पर बैठा हुआ है। द्वितीय और सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव मारक स्थान होता है, और उसके बाद व्यय स्थान, उसके बाद तृतीय स्थान, मारक स्थान क्रम से होते हैं। तो दर्शकों, राहु यहाँ द्वितीय मार्केश के साथ में बैठा है, बुध हर तरह से खराब है। ऐसी स्थिति में जातक को निश्चित रूप से मृत्युवत कष्ट मिलेगा। यदि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग हो, सूर्य की महादशा चल रही हो, सूर्य अच्छा हो, खराब होगा तो निश्चित रूप से फल खराब ही, पहले से ही खराब फल भोग रहा है, परेशान है बेचारा। अगर सूर्य अच्छा भी है और राहु की अंतर्दशा आने वाली है, मार्केश के साथ में राहु बैठा हुआ है, तो दर्शकों ऐसी स्थिति में जातक को निश्चित रूप से सावधान हो जाना चाहिए, उसे मृत्युंजय जाप करा देना चाहिए, राहु और बुध के वैदिक मंत्र का जाप कराना चाहिए, राहु और बुध से संबंधित उसे दान देना चाहिए, जितना कुछ हो सके पुण्य अवश्य करना चाहिए। अन्यथा ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि अचानक कोई दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है इस प्रकार की, जिसमें सोचने समझने का मौका न मिले। इसलिए हमारी सलाह है कि सूर्य की महादशा हो, राहु द्वितीय के साथ में अगर बैठा है, खराब स्थान पर है, क्षीण ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तब निश्चित रूप से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो एक बार कुछ सोचा भी जा सकता है। लेकिन अगर मार्केश के साथ में खराब स्थान पर बैठा हुआ है, मार्केश भी नीच राशि में है, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे योग बनेंगे कि चटपट कोई दुर्घटना हो सकती है, या कोई बीमारी हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है किसी प्रकार का। उससे बचने के लिए राहु और बुध के मंत्र का जाप कराएं, मृत्युंजय जाप यथासंभव कराएं, हो सके तो महामृत्युंजय कराएं, नहीं हो सकता तो लघु मृत्युंजय कराएं, जो भी यथासंभव हो अपनी हैसियत के अनुसार अवश्य कराएं, इसमें बिल्कुल भी देरी न करें। दर्शकों, सूर्य की महादशा में आपने देखा कि राहु अगर अच्छा है तो हर प्रकार का सुख देता है। सूर्य अगर योग कारक है कुंडली में, राहु भी अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो जातक को सरकारी नौकरी दे सकता है, जातक को उच्च पद पर पहुंचा सकता है। अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, सेना में जाने की तैयारी कर रहा है, केंद्र त्रिकोण में राहु बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से अच्छा फल देगा, उसके लिए शुभ संकेत है। उस समय जातक को आलस्य भी नहीं होगी। और अगर राहु खराब है तो ऐसी दशा में उससे बचने के लिए ग्रह शांति आदि का उपाय करें और सावधान रहें। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। दर्शकों, ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 53वें अध्याय के 19 से लेकर के 31 श्लोक तक में ये बातें कही गई हैं। आचार्य श्री सीताराम झा ने अपनी पुस्तक बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है, जो कि महर्षि पाराशर जी ने मैत्रेय मुनि से वर्णन किया था। तो दर्शकों, हम आपको वही चीज़ बताते हैं जो प्रमाणित है। अन्य पुस्तकों में पढ़ने पर जो समानता दिखाई देती है, मुझे मेरे अनुभव से वो चीज़ें सिद्ध हैं, उसी को मैं आपसे जोर दे करके कहता हूँ कि ऐसा हो सकता है। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। आप सबसे आशा है कि दर्शकों आप वीडियो देखते होंगे। जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी कुछ न कुछ निचोड़ समझ में आएगा। उपाय क्या है, क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, दान करना चाहिए या ग्रह शांति करानी चाहिए, या मृत्युंजय जाप कराने से हम बच सकते हैं। जो भी था, कुछ अपने से भी करने वाले उपाय होते हैं। जैसे राहु की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य की दशा में राहु खराब है, ऐसी स्थिति में अपने से भी जप कर सकते हैं। छोटा मंत्र, बिल्कुल छोटा मंत्र राहु का है, ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः, रा बड़ा रा के ऊपर बिंदु, रांग राहवे नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। सरल मंत्र है, तांत्रिक मंत्र बोला जाता है। ज्योतिष की प्रमाणित पुस्तक, कर्मकांड की प्रमाणित पुस्तक कर्मठ गुरु में न्यास विनियोग सहित इसका वर्णन है, और ये तांत्रिक मंत्र के रूप में वहाँ लिखा हुआ है।
इसलिए तमाम बहुत बड़े मंत्र उल्टा सीधा, जितने ज्योतिषी उतने तरह के मंत्र हैं, तो इसलिए तमाम उल्टा सीधा मंत्र के चक्कर में न पड़ें। सरल और सीधा मंत्र जो सर्वसुलभ है इसका जाप करें, ओं रांग राहवे नमः। और हो सके तो दशांश हवन करें, इसी में नमः की जगह स्वाहा लगा दें, ओं रांग राहवे स्वाहा। बस धीरे धीरे अपने से जो कुछ किया जाता है लगातार ज़्यादा दिन तक करेंगे तब उसका फल मिलेगा। दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपने अगर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कराया है, अनुष्ठान करा रहे हैं, तो एक समयबद्ध समय में, एक नियत समय में अनुष्ठान पूर्ण किया जाता है ताकि कोई व्यवधान बीच में ना आए। कम से कम समय अनुष्ठान का रखा जाता है। उस समय हो न्यास विनियोग संकल्प सब विधिवत हो करके करा के तब आपका अनुष्ठान कराते हैं। अपने से जो किया जाता है उतनी विधियां मालूम नहीं होती, न्यास विनियोग की विधि नहीं, कैसे न्यास विनियोग करें, संकल्प कैसे करें। तो मानसिक संकल्प अपने से कर लीजिए कि राहु की शांति के लिए, राहु देवता की प्रसन्नता के लिए हमें मंत्र जप करने चल रहे हैं, हमारा कल्याण हो। संकल्प करके इस प्रकार से हाथ में जल लेकर के संकल्प छोड़ दीजिए, मंत्र जप करिए, दशांश हवन कर दीजिए, स्वाहा लगा दीजिए, नमः की जगह ओं रांग राहवे स्वाहा। बस निश्चित रूप से इससे भी आपका कल्याण होगा। लेकिन अगर राहु खराब है तो एक दिन में नहीं होगा, ये निरंतर आपको कुछ दिन करना पड़ेगा और कुछ दिन हवन करना होगा। मान लीजिए आप 1000 रोज जप करते हैं तो 10 दिन जप करिए, उसके बाद 11वें दिन हवन कर दीजिए एक माला से। 1000 हो जाए तो दशांश उसका एक माला से हवन कर दीजिए, फिर उसके बाद जपते रहिए, फिर 10 दिन बाद हवन कर दीजिए। ऐसे 5 दिन हवन जब हो जाए तब आपको लाभ निश्चित रूप से दिखाई देने लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।